हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी बात को, आज के विषय वस्तु को, आज के सब्जेक्ट मैटर को आपके सामने रखो। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आपके जीवन से प्रतिकूलताओं का, दुखों का शमन हो और आपका जीवन आनंदमय हो। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ अपनी बात को हम प्रारंभ करते हैं। मैं गोपाल माधव दास आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में किसी भी व्यक्ति को जो अपने को सौभाग्यशाली मानता है, अपने को सुखी मानता है, तो सुखी होने का क्या आधार है? हम किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि संसार में सुखी है? उसके जो शास्त्र में विधान है, उसके 7 आधार बताए गए कि जिनके पास ये 7 चीज़ें होती हैं संसार में, हम उनको सुखी मान सकते हैं। यद्यपि ये 7 चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ, यह सब की सब भौतिक हैं, सांसारिक हैं। और चूँकि संसार ही असार है, चूँकि संसार ही असत्य है, चूँकि संसार ही क्षणभंगुर है, ये अस्थायी नहीं है, इसलिए संसार का सुख जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह केवल संसार तक के लिए है। जब तक आप इस संसार में, इस शरीर में, इस जीव इस शरीर में है, इस संसार में है, तब तक के लिए ही सुख माना गया है। ये सांसारिक सुख माना गया है, ये पारमार्थिक सुख नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, यह आपके साथ जाने वाला नहीं है। यह इस संसार में जब तक आप रह रहे हैं, तब तक इस संसार में आपको ये 7 सुख बताए गए हैं। सुख में और आनंद में फ़र्क होता है। सुख क्षणिक होता है, आनंद परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। सुख अनित्य होता है, जबकि आनंद नित्य होता है। सुख संसार में मिलता है, आनंद परमात्मा में, परमात्मा के विषयों में मिलता है। इसलिए सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम आज यहाँ बात करने जा रहे हैं, संसार के सुख की बात करने जा रहे हैं कि संसार में वह सुखी कौन है जिसके पास ये 7 चीज़ें मानी जाती हैं। 7 चीज़ें हैं। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, यानी जिसके पास निरोगी, रोग मुक्त शरीर है, स्वस्थ शरीर जिसके पास है, वह पहला सुख माना गया संसार का। संसार में इस सुख को प्रथम कहा गया। सारी चीज़ें आपके पास हों, आप बहुत पैसे वाले हों, बहुत पद वाले हों, बहुत प्रतिष्ठा वाले हो, मान सम्मान हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़ा हो, सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए, आपको हार्ट की बीमारी हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, आपको अपच हो जाए, खाने न पचता हो, तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर हो जाता है, तो आपको ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको संसार में कितने सुख है। इसलिए पहला सुख आ गया निरोगी काया, यानी स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर आपका है, तो आपको माना जाएगा कि पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। माया मीन्स पैसा, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, धन, संतान, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये इसको माया कहा गया। संसार के सुख को में दूसरा सुख है, दूजा सुख हो घर में माया, अर्थात पहला सुख आपका स्वस्थ शरीर हो, दूसरा सुख आपका निरोगी काया यानी निरोगी काया हो, और दूसरा सुख घर में हो माया यानी घर में पैसा हो, धन की कमी न हो, परिवार में बच्चे, परिवार, संतान, जितने भी लोग हैं उसकी कमी न हो संसार में, और उसका आपको, इससे आपको हमेशा इसकी प्राप्ति होती रहे। तो दूसरा सुख घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। कुलवंती नारी मतलब आपकी पत्नी जो है आपके मन के अनुकूल चलने वाली हो, आप जैसा कहें, आपके विचारों के अनुसार से, आपके मन के अनुसार चलने वाली, ये तीसरा सुख कहा गया। अगर मान लीजिए किसी की पत्नी उसके विचारों के अनुसार चलने वाली है, तो संसार में ये तीसरा सुख माना गया, ये तीसरा सुख है। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। और अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला है, आपकी बात को मानने वाला है, आपके संकेत मात्र को समझते हुए आपके आदेश का पालन करने वाला है, आज्ञाकारी है, तो ये चौथा सुख बताया गया। शास्त्र में ये चौथा सुख बताया गया। पंचम सुख स्वदेश में हो वासा, यानी आप अगर अपने देश में रह रहे हैं, आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आपको
अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए आपको अपने देश को छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ देश से मतलब है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं अपना ज़िला छोड़ करके, अपना गाँव छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके अगर आपको दूसरे ज़िले में जाना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है या दूसरे देश में जाना पड़ रहा है वहाँ अपने भरण पोषण के लिए, कमाई के लिए, तो यह भी एक प्रकार का दुख ही है। तो अगर आप अपने देश में रह करके, अपने समाज में रह करके, अपने घर में रह करके, अपने ज़िले में रह करके, अपने मोहल्ले में रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर आप धन कमा रहे हैं तो ये आपका जो है पंचम सुख माना गया, पांचवा सुख माना गया। छठा सुख है षष्ठम सुख राज हो पासा, यानी राज मतलब आपके पास आप अच्छी नौकरी हो, अच्छा साम्राज्य हो, अच्छा व्यापार हो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपके पास पावर हो। अगर आपके पास पावर है तो आपको ये छठवां सुख माना गया। सातवां सुख संतोषी जीवन। और ये छठों सुख होने के बाद भी अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं है, तो आपको फिर भी कोई इच्छाओं सुख जो ऊपर बताए गए हैं इनका रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सातवां सुख और अंतिम सुख कहा गया है कि संतोषी जीवन हो आपका, आप संतुष्ट हो, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है आपको उसी में आप संतुष्ट रहें, और यह आपका सातवां सुख माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब हमारे जीवन में संतोष आ जाता है तो हमारे लिए कितना भी प्रॉपर्टी हो, दूसरे की प्रॉपर्टी हो, हमारे लिए धूल की तरह नगण्य माना जाता है। हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरे की प्रॉपर्टी को मिट्टी के समान, पर द्रव्येश लोष्ठवत कहा गया, यानी दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है। ऐसा आपके जीवन में तभी हो सकता है जब आपके जीवन में संतोष आ जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति के माध्यम से आपके अंदर एक शाश्वत जो विचार आ जाए कि हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है वही मेरे लिए है, वही पर्याप्त है, बाकी जितने भी धन हैं वो हमारे लिए मिट्टी के समान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये सातवां सुख कहा गया। और छठों सुखों पर ये भारी है, ये आपका जब संतोषी जीवन आपके जीवन में हो जाए। तो पहला सुख आपका निरोगी काया हो, ये सातों सुखों पर भारी है। और दूसरा ये जो सातवां सुख संतोषी जीवन हो, यह आपका इन छठों सुखों पर भारी है। तो भगवान आपको निरोगी काया दे, रोग मुक्त काया दे। कहा गया है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है, मन स्वस्थ रह सकता है, और जब आपका मन स्वस्थ है तो आप संसार में सुखी जीवन जी सकते हैं। इसी प्रकार से कहा गया कि एवरीथिंग लॉस्ट इफ हिज हेल्थ इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो आपके जीवन की सारी चीज़ें मानो चली गई, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए संसार में रहने वाले लोगों के लिए संसार के सुख के रूप में ये 7 प्रकार के सुख अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से संसार में सर्वोत्तम सुख वाला परम सौभाग्यशाली माना जाएगा। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात में अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे जीवन में धारण कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, अपने संबंधियों को इस वीडियो को शेयर करके उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो, ऐसा आपने एक पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करके इस दास को अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।